और उसी पर हम आपसे जानना चाहते हैं। अखिलेश तिवारी नहीं, एक बार आनंद जकोटिया जी से भी ये जानना। दोनों से सवाल है, दोनों से सवाल। हाँ अखिलेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या जो आसाराम ने पुलिस के सामने कबूल किया है, क्या जो आसाराम ने कबूल किया है पुलिस के सामने, आप कह रहे हैं कि पुलिस झूठ बोल रही है, आप कह रहे हैं कि जो बाकी लोग हैं वो सब झूठे हैं, आप अभी भी नहीं मानते हैं कि आसाराम? मैंने ये कहा, स्पष्टता आने दीजिए, कल ही हियरिंग है। चलिए ठीक है, ठीक है अजय। मैं अखिलेश जी से और आनंद जी से दोनों से एक सवाल करना चाहता हूं कि अखिलेश जी और आनंद जी, आप धर्म के साथ हैं या आशाराम के साथ हैं? मैं एक छोटा सा सवाल है आपसे। धर्म के साथ में। अब धर्म की अब मैं बात पूरी कर लूं। अखिलेश जी, ऋग्वेद में पहला मंत्र आता है, अग्निम मीले पुरोहितम जगनस्य देवम ऋतविजम होतारम रत्न धातमम, यानी कि साधु सन्यासी जो संत हैं वो अग्नि के अंदर अपनी कामनाओं को जला देते हैं, अपने भोग विलास वैभव को जला देते हैं, अपनी समस्त संसारिक कामनाओं को जला देते हैं। एक तरफ एक मंच से बैठ के आशाराम जी प्रवचन करते हैं कि अभी नहीं, सभी वासनाओं को, सभी कामनाओं को, सभी इच्छाओं को, सभी अभिलाषाओं को त्याग दो और प्रभु भक्ति के अंदर ध्यान लगाओ। और उसी मंच पर बैठकर वो बताते हैं कि यौवन शक्ति को बढ़ाने के लिए आपको रसायन बूटी लेनी चाहिए और ये लेनी चाहिए। क्या हम इस चरित्र को हम समाज में अपनाएंगे, इस प्रकार के दोहरे चरित्र को? आनंद जी से इसका जवाब लेते हैं। आनंद जी बताइए। देखिए, हमें न्याय व्यवस्था का आदर करना चाहिए। अगर न्यायालय की मित्र बात हो रही है ना, 999 छूट जाते हैं, एक में छूटता है, उसमें देखो मैं बता रहा हूं, सवाल किया, मैंने एक सवाल किया कि जो हमारे आप तो बीच में टोकते हैं, उसके अंदर ये सब है। इस दोहरे चरित्र को हम कहाँ पर अपने समाज में लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं बैठकर? ठीक है अजय जी, आनंद जी को बोलने दीजिए। बोलिए आनंद जी। अगर बीच में कोई नहीं बोलता है तो मैं बोलता हूँ, बिल्कुल बोलिए, क्योंकि बात ठीक से रखने ही नहीं दी जा रही। बोलिए। देखिए, देखो परसों, देखो राज्य महिला आयोग के जो सदस्य थी, अध्यक्षा थी, वो अहमदाबाद के आश्रम में जाकर आई। वहां के हर एक जो महिला साधक है उनसे उन्होंने बातचीत की, तो उसमें उन्हें ध्यान में आया कि एक भी महिलाओं ने बापूजी के खिलाफ कोई कंप्लेंट दी नहीं है और साधना अच्छी तरह से चल रही है, ऐसे उन्होंने बताया। तो सूरत की तो बहनों ने जो कंप्लेंट दी है वो क्या है? आचार्य भोलानंद जी जो परसों मीडिया पर चमक रहे थे, एक मिनट बात पूरी करनी चाहिए। आनंद जी, आचार्य भोलानंद जी जो मीडिया पर चमक रहे थे, उन्होंने हत्या का आरोप किया। सूरत की बहनों भोलानंद जी की बात पर जा रहे हैं, लेकिन आपने बताया कि वहाँ पर जाके आश्रम की महिलाओं से बातचीत हुई है। जो सूरत की दो बहनें, ये भी आश्रम में रही थी, आश्रम से बाहर आकर ही इन्होंने आसाराम और उनकी बेटी काले चेहरे को उजागर किया है। केस दर्ज हुआ है। फिलहाल नारायण साईं भागे हुए हैं। क्यों भागे हुए हैं आप लोग जवाब देने में अभी भी सक्षम नहीं है। आप सिर्फ न्यायालय की बात कर रहे हैं, जस्टिस की बात कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सक्षम है। यही तो गलती है आप लोगों की। आप लोग जो कहें वही सही है। आप सही बात बता ही नहीं रहे हैं। आप तो पहले बोलने को दीजिए, दूसरे का मत का आदर रखना सीखिए। बोलिए बोलिए, लेकिन जो मुद्दा है देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ यहाँ पर। हाँ, जी तो तो जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, वो आरोप गलत निकला। उसमें जो ऐसा है, अदालत की बात, यहाँ क्या हुआ वहाँ क्या हुआ, आचार्य भोलानंद जी मिल नहीं रहे हैं, सीधे सवालों पर बात। तो जब तक न्यायालय में ये आरोप साबित नहीं होते तब तक इस पर बहस करना। देखो, प्रधानमंत्री बात नहीं करनी चाहिए, क्या बात नहीं करनी चाहिए? ये देश के लिए आसाराम को लेकर बात नहीं करनी चाहिए, उस पर प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अच्छा, ये आप तय करेंगे कि क्या प्रोग्राम होने चाहिए और क्या प्रोग्राम नहीं होने चाहिए। जिस तरीके के भी आरोप आ रहे हैं, जिस तरीके के भी केस दर्ज हुए, क्या मीडिया का दिखाना ये काम नहीं है? आप ये कह रहे हैं कि सारे चैनल्स पे ऐसे प्रोग्राम बंद कर दीजिए, क्या आप ये कह रहे हैं? 40 दिन तक दिन में 2-2 शो, 40 दिन में 2-2 शो करते कोई नहीं? क्या नहीं क्या आनंद जी, क्या आनंद जी देश आपके हिसाब से चले? 14 दिन के आप कहें कि आसाराम निर्दोष है तो देश मान ले कि आसाराम निर्दोष है, कोई अदालत नहीं है, कोई जो बाकी वकील जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो नहीं है, जो पीड़ित जो केस दर्ज करा रही है वो झूठ बोल रही है, तमाम लोग झूठे हैं और आप जो कहें देश उस राह पर चल पड़े। आनंद जी से शायद आपको सुनाई नहीं देगा होगा, मैंने ऐसे कहा भी नहीं किया है। न्याय व्यवस्था का हमें आदर करना चाहिए। न्याय व्यवस्था की आदर कर ही रहे चल रहा है उसमें, और इसीलिए शायद भागे हुए नारायण साईं न्याय व्यवस्था की आदर इसलिए ज्यादा कर रहे हैं कि वो भागे हुए वांटेड होने के बावजूद। आनंद साहब, मैं एक छोटा सा प्रश्न करना चाहता हूं आपसे। आनंद साहब, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। प्रश्न करने के आए, मत रखने के लिए आए? हाँ जी, हाँ नहीं ठीक है। नहीं, प्रश्न की बात नहीं है। जब आप बैठ के यहाँ प्रेजेंट कर रहे हो ना किसी चीज को, आप भी तो प्रश्न कर रहे हो कि 40 दिन तक शो चलना चाहिए और दिन में 2 बार चलना चाहिए। आप प्रश्न नहीं कर रहे।
मत रखने नहीं है। रेखा जी कुछ कहना चाहती हैं, रेखा जी कुछ कहना चाहती हैं। आनंद जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि भले 99 लोग जो दोषी है वो निकल जाएं, पर जो एक निर्दोष है उसको बेकार में सजा नहीं मिलनी चाहती। ये बिल्कुल सही है और ये हमारा संविधान का एक बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट भी है। परंतु इसके साथ साथ हमको ये भी देखना पड़ेगा, मैं आपकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करती हूँ कि आप उनके सपोर्टर हैं, आसाराम के, नारायण साईं के, परंतु कानून की नजर के अंदर अगर एक प्राइमा फेसी किसी के ऊपर ऐसा आरोप लग जाता है, उस व्यक्ति को कानून का साथ देना चाहिए। और नारायण साईं को कोर्ट के अंदर, भले पुलिस के सामने वो सरेंडर नहीं करना चाहते, कम से कम कोर्ट में तो सरेंडर करें। हो सकता है कि उनको न्यायिक हिरासत में लिया जाए। हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा जुड़ गए हैं। विनोद, छापेमारी हो रही है दिल्ली, हरियाणा और बिहार में, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, जो सोर्सेज ने, जो दिल्ली पुलिस के सोर्सेज है, उन्होंने जो खबर दी है इसके मुताबिक हमारी बात भी हुई दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों से। उनके मुताबिक ये बताया गया कि दिल्ली के जो सूरत पुलिस है वो दिल्ली में मौजूद है और दिल्ली में करीब 3 ठिकाने ऐसे हैं जहां पे पुलिस ने रेड्स किया है। इसमें जो साउथ वेस्ट दिल्ली का नजफगढ़ इलाका है वहां पे पुलिस ने रेड की है। इसके अलावा जो आउटर दिल्ली है, बाहरी दिल्ली जिसे बोलते हैं, उसके प्रशांत विहार रोहिणी का जो इलाका है वहां पे रेड की गई है। और साथ ही आपको दिखाया जो आश्रम है रिज रोड पे करोल बाग के पास, इस आश्रम में पुलिस ने रेड किया। हालांकि जो समर्थक हैं आसाराम के और नारायण साईं के, वो आश्रम में भी मौजूद है और इस बात से इनकार कर रहे हैं कि कभी पुलिस यहां पहुंची थी। लेकिन जो पुलिस के अधिकारी हैं उनका साफ दावा है कि उन्होंने रेड्स के इन ठिकानों पे यहां भी पुलिस की टीम पहुंची थी, क्योंकि जो लोकेशन जिसे ट्रेस करके रेखा जी हमारे साथ है। सबसे पहले रेखा जी के पास चलते हैं। रेखा जी, जिस तरह का आचरण है नारायण साईं का, जिस तरह के उस पर आरोप लगे हैं, केसेस है, क्या लगता है अंतरिम बेल, अंतरिम जमानत की याचिका जो है, कितनी सुनवाई उस पर होगी, क्या सुनवाई हो पाएगी? देखिए वंदना, जिस तरह के आरोप लगे हैं, इतना सीरियस चार्ज लगा है, 376 एक नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है। बलात्कार आज की दुनिया के अंदर और कानून के परिप्रेक्ष्य के अंदर बहुत सीरियस ऑफेंस है। उसके बाद में जिस तरीका का व्यवहार और आचरण नारायण साईं का दिखा है, जिस तरह से वो भागे भागे फिर रहे हैं, ऐसी स्थिति के अंदर जो जितना मेरा तजुर्बा है उसके हिसाब से मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि कोई भी कोर्ट नारायण साईं को अग्रिम जमानत यानी कि तो यहाँ पर नहीं मिल पाएगा नारायण साईं को, यानी कि हो ना हो अब पुलिस सीधा उन्हें गिरफ्तार करेगी। लेकिन कहाँ है नारायण साईं, अभी तक किसी को कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में अगर पुलिस कोर्ट में याचिका दायर करती है तो 30 दिन के अंदर नारायण साईं को हाजिर होना होगा पुलिस के सामने, और अगर वो नहीं होते हैं तो उनकी सारी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। तमाम खास मेहमान जो हमारे साथ बने हुए थे, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।